पाठशाला में इस वक्त चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको पहले बता देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद में बोगस वोटर्स पर बड़ा एक्शन किया है चुनाव आयोग ने। हैदराबाद जिले से 5,41,000 बोगस वोट यानी फर्जी वोट हटा दिए गए हैं। लिस्ट में 4,39,801 वोट शिफ्टेड वोटर जो हैं वो हटाए गए हैं। वोटर लिस्ट से 47,141 डेड वोटर्स हटाए गए हैं। लिस्ट से 54,259 डुप्लीकेट वोटर्स भी हटाए गए हैं। यानी हैदराबाद जिले में जो 2 लोकसभा सीट आती हैं, एक सीट हैदराबाद है, दूसरी सीट सिकंदराबाद है, दोनों को मिलाकर करीब 45 से 46 लाख वोटर हैं। इनमें से अब अगर 5 से 6 लाख वोट हटाए गए हैं तो अगर आधा आधा वोट भी मान लिया जाए तो 2.5 लाख के करीब फर्जी वोट हर सीट से हटा दिए गए हैं, जो जीत और हार के मार्जिन को बहुत कम कर सकता है। और ओवैसी के लिए यह बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि वहां जो बीजेपी की कैंडिडेट है माधवी लता, उन्होंने पहले ही आरोप लगाया था कि ओवैसी इसलिए जीतते हैं क्योंकि वहां पर फर्जी वोट हैं। और अब बड़ी खबर यह आई कि 5,40,000 फर्जी वोट हैदराबाद जिले से हटा दिए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। यह ओवैसी के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि हैदराबाद में आरोप लगते रहे कि ओवैसी बोगस वोटों की वजह से जीतते हैं। हैदराबाद में ओवैसी के सामने बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता का हैदराबाद में बोगस वोटर्स को लेकर दावा था कि हैदराबाद में 6 लाख के करीब बोगस वोट हैं, जिसमें से 1.5 लाख वोट 2 आईडी कार्ड वाले हैं। माधवी लता का दावा है कि अगर ये बोगस वोटर हैदराबाद से हट गए तो ओवैसी कम से कम 1.5 लाख वोट से हैदराबाद में हार जाएंगे। यहां आपको ओवैसी की जीत का अंतर भी देखना चाहिए कि 2019 में ओवैसी कितने मार्जिन से जीते थे। उससे आपको पता चलेगा कि ओवैसी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या में लाखों वोट का हटना। हैदराबाद सीट आपको बताता हूं जो ओवैसी की सीट रही है और पुश्तैनी सीट रही है। मैं आपको 2019 का हिसाब बताता हूं। कुल वोटर इस हैदराबाद की सीट पर, कुल वोटर जो हैं यहां पर मौजूद थे 19,57,931 वोटर इस हैदराबाद सीट का बता रहा हूं। और इसमें से वोट कितने पड़े? वोट पड़े 2019 के चुनाव में 8,77,941 वोट पड़े। इसमें टर्नआउट जो है, यानी वो टर्नआउट था 44% के आसपास, 44.84% ये था टर्नआउट। अब ओवैसी को कितने मिले वोट? ओवैसी के वोट, ओवैसी को 2019 के चुनाव में इस 8 लाख में से 5,17,471 वोट मिले। और जीत का मार्जिन कितना था? जीत का मार्जिन था ओवैसी के लिए 2,82,186 वोट। अब बीजेपी यही दावा कर रही है, माधवी लता यही दावा कर रही है कि फर्जी वोटर हट गए तो ये 2,82,186 सब गायब हो जाएगा। और अब वहां से खबर है कि करीब 5.5 लाख के आसपास वोटर हट गए तो ये 2,82,186 का मार्जिन भी हट जाएगा क्या? अब ये बड़ा सवाल है। अब जब इतनी बड़ी संख्या में हैदराबाद में बोगस वोट मिले हैं और इन बोगस वोट को डिलीट कर दिया गया है, इसके अलावा हैदराबाद में ओवैसी के सामने बीजेपी का कैंडिडेट भी इस बार मजबूत है, कांग्रेस भी तेलंगाना में मजबूत हुई है। इन सारी चुनौतियों के बीच ओवैसी के लिए बड़ा चैलेंज होगा और सवाल होगा कि क्या वो अपनी हैदराबाद की सीट को बचा पाएंगे या नहीं। ओवैसी के लिए अपना गढ़ बचाना इस बार चैलेंज बन गया है, लेकिन गांधीनगर के अपने गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह को टक्कर देने वाला दूर दूर तक नहीं दिख रहा। आज अपनी सीट गांधीनगर में अमित शाह ने बैक टू बैक 3 रोड शो किए और इन रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। जगह जगह फूलों की बारिश हुई अमित शाह पर। अमित शाह के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी थे। अमित शाह ने कहा कि पिछली बार वो गांधीनगर में 5 लाख वोट से जीते थे, इस बार जीत का अंतर 10 लाख से ज्यादा होगा। अमित शाह ने टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत की। एक बार वो बातचीत का हिस्सा सुनिए, उसके बाद बताऊंगा कि बिहार में तेजस्वी यादव के मंच पर ऐसी गंदी गाली किसने दी कि बिहार के चुनाव में वोटिंग से पहले तूफान आ गया। प्रियंका गांधी कह रही है 180 सीट नहीं आए, अगर ईवीएम मशीन का हो, गड़बड़ी ना हो। तो जिस असेंबली चुनाव में कांग्रेस जीती थी वो ईवीएम सही देखा,
नाचना ना आए आंगन टेढ़ा, इस थियोरी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बीजेपी तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन इंडी गठबंधन का बुरा हाल है। उनके यहां कुल्हाड़ी पर पैर मारने की जैसे रेस चल रही है। बिहार में तेजस्वी यादव की रैली में चिराग पासवान की मां के लिए अपशब्द कहे जाने के मामले में बहुत चर्चा बढ़ गई है। इस पर आरजेडी और इंडी गठबंधन घिरा हुआ है। यह तब की बात है जब जमुई में आरजेडी की एक रैली चल रही। इसी रैली के मंच के करीब पहुंचकर एक शख्स ने चिराग पासवान की मां को लेते हुए गाली दे दी। इसका वीडियो भी बनाया गया। यह तब हो रहा था जब मंच पर तेजस्वी यादव थे। आप देखिए, तेजस्वी यादव मौजूद हैं और उनका भाषण चल रहा था। आप एक बार पहले देखिए वहां क्या हुआ, जिस पर बिहार के चुनाव में बड़ा तूफान आ गया है। फिर बताऊंगा कि इस पर चिराग पासवान ने क्या कहा और तेजस्वी यादव क्या सफाई दे रहे हैं। विजय भैया चिराग पासवान चिराग पासवान के रुक जितना खड़ा करते रहे। अब आपको वो गाली हम सुना भी नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति गाली दे रहा है वो मंच के बिल्कुल करीब है। तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, वीडियो बन रहा है और तेजस्वी यादव को मां की गाली दी जा रही है। राजनीति अपनी जगह है, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को मां की गाली दी जा रही है। राजनीति अपनी जगह है, वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन किसी के परिवार को अपशब्द कहना, मां की गाली देना, पर्सनल कमेंट करना, यह गलत है और जनता इसे पसंद नहीं करती। चिराग पासवान ने यह सवाल उठाया कि जब उनकी मां के बारे में ऐसा कहा जा रहा था तो मंच पर मौजूद तेजस्वी यादव ने कुछ क्यों नहीं कहा। पहले चिराग पासवान को सुनिए, फिर तेजस्वी यादव कैसे डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं यह भी दिखाऊंगा। जिस तरीके से मां बहन को गाली दी जाती है, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच में मौजूद रहते हैं। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच में मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। मां सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूं। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। तेजस्वी यादव के सामने हुए इस गाली कांड के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ चुका है। चूंकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, ऐसे में एनडीए की महिला विंग ने मोर्चा संभाला। पटना में एनडीए की महिला नेता चुनाव आयोग पहुंची और एनडीए नेताओं ने चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दी। तेजस्वी यादव और आरजेडी नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की गई। गाली देने का यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया, लेकिन तेजस्वी यादव तो इसके जवाब में यह कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं। सुनिए एक बार तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक बार ये भी कह देते कि जिसने गाली दी उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो गाली दे रहे थे वो तेजस्वी यादव के ही पार्टी के नेता का नाम लेकर है भैया, यानी पहचानते होंगे। और जो नेता उनको नीचे देख रहे थे वो तो पहचानते होंगे ये लोग कौन हैं। ये देखिए ना, उनको देख के बोल रहे हैं, कार्रवाई की बात बोल देते। तेजस्वी यादव भी ऐसा लग रहा है उधर ही देख रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, लेकिन इस मामले में वो बैकफुट पर है, क्योंकि साफ है कि इस तरह की बात कोई पसंद नहीं करेगा, उल्टा नुकसान होगा। इसलिए अब तेजस्वी इस पर बात नहीं कर रहे, वो सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार पूर्णिया और गया में पीएम मोदी की रैली में नहीं गए, तो तेजस्वी यादव को एक मौका मिल गया। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि सीएम को घर में कैद कर दिया गया है।
सुनिए एक बार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी पर क्या कहा, फिर बताऊंगा कि आखिर नीतीश कुमार हैं कहां। हमने तो अपने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री जो है वह चुनाव के वक्त जो है घर में कैद हो गए। अब है या कर दिया गया है, ये सवाल उठता तो है, लेकिन अब आप देखिए क्या हो रहा है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं पहले। दरअसल चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने बिहार में जमुई, नवादा, गया और पूर्णिया में रैलियां की। नीतीश कुमार पीएम मोदी की जमुई और नवादा की रैली में शामिल भी हुए। गया और पूर्णिया की रैली में नीतीश नहीं गए तो तेजस्वी सवाल उठाने लगे। जेडीयू के मुताबिक रणनीति के तहत पीएम मोदी की रैली में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। जेडीयू के मुताबिक पीएम ने ही यह तय किया कि सभी नेताओं को आने की जरूरत नहीं है, सभी नेता अलग अलग प्रचार करें, हर रैली में हर कोई पहुंचे जरूरी नहीं। इसके बाद नीतीश कुमार पीएम मोदी की पूर्णिया और गया की रैली में नहीं गए। कल बांका, भागलपुर, मधेपुरा में नीतीश कुमार चुनावी सभा भी करेंगे। साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार के एक्टिव न होने की बातें गलत है। बिहार में तो बीजेपी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर मजबूत गठबंधन के तौर पर दिख रहे हैं। वहीं यूपी में तो मोदी योगी की जोड़ी के सामने कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा। चुनाव प्रचार में सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। योगी आदित्यनाथ पिछले 19 दिनों में यूपी के अलावा 5 स्टेट्स में 50 से ज्यादा रैली कर चुके हैं। आज योगी आदित्यनाथ यूपी में थे, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ 3 रैलियां कर डाली। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी को भी सुनिए, उसके बाद बताऊंगा कि सीएम योगी ने मेरठ पहुंचकर कैसे ठाकुरों की नाराजगी को दूर किया। देश के हित के बारे में सोचने वाले लोग नहीं थे, पहले तो अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग थे। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। स्वार्थ के परिवार में और मोदी के परिवार में, मोदी का परिवार 140 करोड़ का भारत है, इसलिए उनके लिए राष्ट्र पहले है और कांग्रेस, सपा, बसपा इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने स्वार्थ के परिवार के बाहर ही सोच भी नहीं सकते। सीएम योगी ने आज गाजियाबाद, बुलंदशहर और मेरठ में रैलियां की। पश्चिमी यूपी में पिछले कुछ दिन से यह कहा जा रहा है कि ठाकुर समाज बीजेपी से नाराज है। इस लिहाज से सीएम योगी की मेरठ रैली को अहम माना गया। मेरठ से बीजेपी के कैंडिडेट रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल हैं। ठाकुरों की नाराजगी के बीच अरुण गोविल ने अपनी पत्नी को लेकर क्या कहा, वो भी सुनिए। मेरी पत्नी लेखा, श्रीलेखा, वो अलीगढ़ की है और चौहान है, ठाकुर है, ठाकुर खानदान से है। अब जब मैं घर में व्यस्तता के बाद जब उनको समय नहीं देता हूं तो फिर मुझे ठकुराइन का रूप देखना पड़ता है। तो उनको मैं मना लेता हूं किसी तरह, और इसीलिए आपको भी मना रहा हूं कि इस बात को अन्यथा न लें आप बिल्कुल भी। तो पहले चरण का मतदान सामने खड़ा है और हर कोई अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। टाइम्स नाउ भारत पर भी हम चुनावों से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। पाठशाला